बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी सरापाए मौजज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के साथ ही शुरू हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का ज़हूर शुरू हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौजज़ात बताएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा की गोद में आपकी रज़ाई वालिदा ने मुलाहज़ा फरमाए। उसके साथ आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ाना वाक़यात भी बताएंगे और विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने क्या मौजज़ात मुलाहज़ा फरमाए उन पर भी तज़करा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का ये तज़करा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की और उसके बाद आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान अफरोज़ मौजज़ात बताते हैं। तारीखी कुतब में आता है कि वाक़या फ़ील के 50-55 दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे कि उन्हें पोते की वलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाब अब्दुल्ला की यादगार थे, जिनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफ़ात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुँचा था, पोते की वलादत से एक हद तक वो कम हो गया। अब्दुल्ला की वालिदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अमर था। अब्दुल्ला के दो सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमना से निकाह के बाद अब्दुल्ला ने रिवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया, जिसके बाद तिजारत की गर्ज से शाम चले गए। वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान वो बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया। हारिस पहुंचे तो मालूम हुआ कि 1 माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक्त उन्होंने 5 ऊँट, चंद बकरियां और एक बांदी छोड़ी, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। दोस्तों, यूं हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम मादर ही में यतीम हो गए थे। आपकी वालिदा सैयदा आमना तहारत, नफ्स, शराफत, इज़्ज़त, इफ़्फ़त, असमत और पाकबाजी में बेमिसाल थीं। अपनी कौम में सैयदतुन्निसा के लक़ब से मशहूर थीं। ददियाल और ननिहाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थीं। विलादत बासआदत के बाद 3-4 दिन तक आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सोबिया का दूध नोश फरमाया। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको साथ ले गई और अपने कबीला में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना गुजरा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज से 1400 साल कबल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमना की गोद में आँख खोली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत भी एक अजीम मौजज़ा थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आते ही कैसर व कसरा के ऐवानों में हलचल मच गई। शिर्क व बुत परस्ती के ईवानों में कोहराम बरपा हो गया। हज़ारों बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदोनमा देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी ज़बान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की ज़ुबान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसी व बलीग ज़बान नहीं रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो इस दुनिया में तशरीफ़ लाते साथ ही रूनुमा हो चुके थे। अब जबकि आपको हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले किया गया तो मौजज़ात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जो हमारी आज की वीडियो का असल मौजू भी है। मौजज़ात का ये सिलसिला हज़रत हलीमा की ऊँटनी पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार होते ही शुरू हो जाता है। खुद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फ़िक्र व फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था।
और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठ कर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकरमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी, वो भी इस कदर लागर था कि काफिला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफ़र तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकरमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज़्यादा इनाम व कराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। उधर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की किस्मत का सितारा बुलंद होने का फैसला हो चुका था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज़्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल अज़ा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने इसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस दुर यतीम को लेकर आईं, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही के घर में नहीं, बल्कि कायनात आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या आपने इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लख्ते जिगर प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं अंदर गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल देखा तो फरिफ्ता हो गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर मुबारक के पास बैठ गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आंखें खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चलने लगे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ादे राह के लिए कुछ देना चाहा, तो मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मैं इस नेमत उज़्मा को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगीं कि ए हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, ये खुदावंद कदूस का फजल अजीम ही था कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। अपने खैमा मिलाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बारान रहमत की तरह बरकात नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सेर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सेर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। प्यारे दोस्तों, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में पहला मौजज़ा था जो हज़रत हलीमा ने मुलाहज़ा फरमाया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शौहर हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकरमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके गर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ए हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी?
या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगर्ज हम अपने घर पहुंचे, वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी चरागाह ले जाओ जहां हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नशो-नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्ब तौफीक हमको इनाम व कराम से नवाजा। आप रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, गो कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तफाक कि उस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना बनाकर हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश खुरम होकर रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज़ मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार से मजबूर होकर आपको हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी और आप रोज़ाना जहाँ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियां चरती थीं तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे अजीब मौजज़ा रूनुमा हुआ उसका तज़किरा होने वाला, इसलिए गौर से मुलाहजा कीजिएगा। रिवायत में आता है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरागाह में थे कि एकदम हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एक फर्जंद ज़ुमरा दौड़ते और हाँपते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हज़रत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं इसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मगर खौफ व हरास से चेहरा जर्द और उदास है। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर ने इंतहाई मुशफ़्फ़काना लहजे में प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज़ मेरे शिकम में डालकर शगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या शक सदर का वाक़या है कि जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को आब ज़मज़म से गुस्ल दिया और दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को बंद कर दिया गया। ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ाओ।
उसके बाद हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर मक्का मुकरमा आई, क्योंकि उन्हें इस वाक़े से खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम कमा-हक्का उनकी हिफाजत न कर सकेंगे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सपोर्ट किया, तो उन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की क्या वजह है? जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शिकम चाक करने का वाक़या बयान किया और आसेब का शुबा ज़ाहिर किया, तो हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूर नज़र पर हरगिज़ हरगिज़ कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अयाम हमल और वक्त विलादत की हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनाकर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुतमईन कर दिया और हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा के सपुर्द करके अपने गाँव में वापस चली आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के आगोश तरबियत में परवरिश पाने लगे। प्यारे दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के चंद मौजज़ात मुलाहज़ा फरमाएं जो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाए हैं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चांद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर हरकत करता था। जब आपकी ज़ुबान खोली तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सुबहानल्लाह बकरता वासीला। आप फरमाती हैं कि बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों में बोलो बुराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर रफ़ा हाजत फरमाते। अगर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते और जब तक शर्मगाह ना छुप जाती आपको चैन और करार नहीं आता था। और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे कोई ताख़ीर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह छुपा देता। जब आप अपने पाँव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ तज़किरा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का और आपको बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के औसाफ और मौजज़ात के बारे में क्या फरमाती हैं। दोस्तों, याद रहे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनके घर पहुँचे तो वहाँ उनके रज़ाई बहन भाई भी थे, जिनमें हजूर की रज़ाई बहन शीमा का जिक्र भी आता है जो आपको लोरियाँ देती थीं। कहते हैं शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई से ज़माने में ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो जिसके भाई का रंग हसीन होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ भी नहीं, और जिस बहन के भाई के नकूश और खदोखाल खूबसूरत होते वो कहती रंग क्या है, असल खूबसूरती तो नकूश और खदोखाल की है। जिस बहन के भाई की आंखें खूबसूरत होती वो कहती मेरे वीर की झील जैसी आंखें तो देखो। अब बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया, तो सबके सर झुक जाते और कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं, आपसे मुकाबले की बात तो नहीं कर रहे। और फिर जब किसी बहन के भाई को सब मुतफ़िक़ा तौर पर कहती कि तेरा भाई खूबसूरत है तो उसका फ़ख्र भी तो दीदनी होगा और उसका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता। इब्ने हशाम सीरत की किताब में लिखते हैं कि सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज ये बतलाए हैं जिनका तर्जुमा है, ऐ हमारे रब मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लंबे हुए जवानों का भी सरदार होगा, और फिर झूम जाती। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ात के 5 साल बनी साद में अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गुजारे,
जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बहन भाई मौजूद थे, जिनके नाम अब्दुल्ला, अनिया, हजीका और हजाफा, जिनको शीमा भी कहा जाता है। हजाफा जो तारीख में शीमा के नाम से मशहूर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 या 8 साल बड़ी थीं। शीमा अरबी में बुलंद मुर्तबे वाले को कहते हैं। याद रहे कि अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ हज़रत से चंद माह बड़े थे। रिवायत बताती हैं कि अब्दुल्ला और हज़रत शीमा ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के दौरान खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तो कोई भाई बहन नहीं थे। अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बच्चे ही उनके रज़ाई भाई बहन थे। बचपन के निहायत कीमती और अनमोल साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों ही के साथ गुजारे, जहां हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी मोहब्बतों के तमाम फूल अपने रज़ाई भाई पर निछावर कर दिए। अल्लामा हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तसनीफ अल असाबा में तहरीर करते हैं कि शीमा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए रहती और लोरियां देकर सुलाती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लोरी का तर्जमा यूं नकल किया है, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना ताकि मैं उन्हें भरपूर जवान होता देख सकूं, फिर मैं उन्हें सरदार के रूप में देखूं, और ऐ अल्लाह उनके दुश्मनों और हासिदों को जलील और रुस्वा करना, जबकि उन्हें दायमी इज्जत अता फरमाना। रिवायत में आता है कि हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शदीद गर्मियों की एक दोपहर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ले गईं। अम्मा हलीमा को फिक्र लाहक हुई तो उन्हें तलाश करने बाहर निकलीं। क्या देखती हैं कि शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए ये अशार पढ़ रही हैं। उसका तर्जमा है, ये मेरे वो भाई हैं जो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए और ये मेरे वालिद और चचा की नस्ल से भी नहीं हैं, लेकिन मैं इन पर अपने मुअज़्ज़िज़ मामू और चचा फिदा करती हूँ। ऐ अल्लाह इनकी बेहतर परवरिश फरमा। अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ शीमा, इन्हें इतनी शदीद गर्मी में लेकर कहाँ आ गई हो? अर्ज़ किया, अम्मा जान, इन्हें गर्मी नहीं लग रही क्योंकि धूप से हिफाजत के लिए इन पर एक बादल साया फगन रहता है। जब ये चलते हैं तो वो बादल भी चल पड़ता है और जब ये रुक जाते हैं तो बादल भी रुक जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक दोपहर हम बच्चे घर से ज़रा दूर वादी में खेल रहे थे कि अचानक 2 नूरानी सूरत और लंबी दाढ़ियों वाले आ गए जो सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। उन्होंने मेरे भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर लिटाया और सीने पर छुरी फेर दी। ये होलनाक मंजर देखकर हम सब बच्चे चीखते चिल्लाते घर की तरफ भागे और अम्मा अब्बा को बताया कि किसी ने भाई को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। वो दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, लेकिन चेहरा मुबारक का रंग उड़ा हुआ है। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक सदर का वाक़या था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अल्लाह के हुक्म से गुस्ल दिया था, जिसका जिक्र पहले भी हुआ। ये वही वाक़या यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन की ज़ुबानी नकल किया गया है। इसी तरह की एक रिवायत है, शीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन 2 यहूदी राहिब हमारे गांव आए और हमारे भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते पूछते हमारे घर तक पहुंच गए। उन्होंने भाई को देखा तो बोले, क्या ये बच्चा यतीम है? अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके इस तरह पूछने पर कुछ शक सा गुजरा। बोली, नहीं, मैं इस बच्चे की माँ और ये साथ में इनके वालिद हारिस हैं। यहूदियों ने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे कत्ल कर डालते। इस वाक़े के बाद अम्मा बहुत डर गई थी, चुनाचे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालिदा के पास छोड़ आईं। प्यारे दोस्तों, ये तज़किरा था हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन ने अपने भाई नबी रहमत मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और मौजज़ात बयान फरमाए। दोस्तों, हम आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ीद मौजज़ात भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक सदर के बारे में बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर कितनी बार हुआ। इस हवाले से हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह अलम नशरा की तफसीर में फरमाया कि 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस सीना चाक किया गया और इसमें नूर व हिकमत का खजीना भरा गया। पहली मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर थे, जिसका जिक्र हो चुका। उसकी हिकमत यह थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वसवसों और ख़यालात से महफूज रहें जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। दूसरी बार 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि जवानी की पूरा शोभ शहवतों के खतरात से आप बेखौफ हो जाएं।
तीसरी बार गार हिरा में शक सदर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नूर में सकीना भर दिया गया ताकि आप वही इलाही के अजीम और ग्रां बार बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शब महराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सीना चाक करके नूर व हिकमत के ख़जानों से मामूर किया गया ताकि आपके कल्ब मुबारक में इतनी वुस्सत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदार इलाही अज़्ज़ा वजल की तजल्लियों और कलाम रबानी की हैबतों और अज़मतों के मुतहम्मिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, ये थी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक सदर के हवाले से। आइए अब तज़किरा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का और बचपन के मौजज़ात का। दोस्तों, जिक्र हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा न किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। रिवायत में आता है कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से मक्का मुकरमा पहुँच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे, तो हज़रत उम्मे ऐमन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ़ रहने लगीं। उम्मे ऐमन का नाम बरका है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मिरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं, आपके कपड़े धोया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से उनका निकाह कर दिया था, जिनसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात का वाक़या पेश आया। रिवायत के मुताबिक हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई, तो आपकी वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके ननियाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफ़र में आपके साथ थीं। वहाँ से वापसी पर अब्वा नामी गांव में हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था, अब वालिदा माजिदा की आगोश शफ़क़त का ख़ात्मा भी हो गया और यही मंशाए खुदाबंदी थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा लाईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया और दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी खिदमत करती रहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपको अपनी आगोश तरबियत में ले लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक खसलतों और दिल लुभा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गर्विदा बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने ही पास आपका बिस्तर बिछाते और एक लम्हे के लिए भी कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोलते हों या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई ईज़ा पहुंचाई हो या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हों या कभी कोई खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश इखलाकी, नेक अतवार, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जा के पारसा और परहेजगार रहे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का ज़हूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साथ ही शुरू हो चुका था। रिवायत में आता है कि एक मरतबा मुल्क अरब में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। अहले मक्का ने बुतों से फरियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसीन और जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा कि ए अहले मक्का, हमारे अंदर अबू तालिब मौजूद हैं जो बानी काबा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और काबा के मुतवल्ली और सजादा नशीन भी हैं। हमें उनके पास चलकर दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनाचे सरदारान अरब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और फरियाद करने लगे कि ए अबू तालिब, कहत के आग ने सारे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर घास पानी के लिए तरस रहे हैं और इंसान दाना पानी ना मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। काफिलों की आमदोरफ्त बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फरियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया
और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरम काबा में गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और दुआ मांगने में मशगूल हो गए। दरमियान दुआ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुईं और फौरन ही इस जोर का बारान रहमत बरसा कि अरब की जमीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। चटियल मैदानों की जमीनें सरसब्ज व शादाब हो गईं। कहत दूर हो गया और काल कट गया और सारा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। चुनाचे अबू तालिब ने अपने तवील कसीदे में, जिसको उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में नज़म किया है, इस वाक़े को एक शेर में इस तरह जिक्र किया है कि वो यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि उनके रुख अनवर के जरिए बदली से बारिश तलब की जाती है। वो यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के निगहबान है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालिब को चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफ़र में अपने हमरा ले गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बुसरा में बुहीरा राहिब के पास आपका क़याम हुआ, जो एक ईसाई साधु था। उसने तौरात व अंजील में बयान की हुई नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिया और बहुत अकीदत और एहतराम के साथ उसने आपके काफ़िले वालों की दावत की और अबू तालिब से कहा कि सारे जहां के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, जिनको खुदा अज़्ज़ा वजल ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि शजर व हजर उनको सजदा करते हैं और अबर उन पर साया करता है और उनके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत है। इसलिए तुम्हारे और उनके हक में यही बेहतर होगा कि अब तुम इनको लेकर आगे ना जाओ और अपना माल तिजारत यहीं फ़रोख्त करके बहुत जल्द मक्का चले जाओ, क्योंकि मुल्क शाम में यहूदी लोग इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। वहां पहुंचते ही वो लोग उनको शहीद कर डालेंगे। बहीरा राहिब के कहने पर अबू तालिब को खतरा महसूस होने लगा। चुनाचे उन्होंने वहीं अपनी तिजारत का माल फरोख्त कर दिया और बहुत जल्द हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का मुकरमा वापस आ गए। कहते हैं कि बहीरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफ़र का कुछ तोशा भी दिया। प्यारे दोस्तों, ये थे हालात व वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात के हवाले से जो आपने मुलाहजा किए। दोस्तों, याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक बड़ा मौजज़ा ये भी है कि अलूम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई इल्म नहीं है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा और दुनिया में चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मी का लक़ब पाया था। याद रहे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मी का लक़ब पाया। इस लफ्ज़ के 2 मानी हैं। या तो ये उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत है, उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा का लक़ब है, लिहाजा उम्मी के मानी मक्का मुकरमा के रहने वाले, या उम्मी के ये मानी है कि आपने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। यह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही अजीम शान मौजज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया लिखाया, मगर खुदावंद कदूस ने आपको इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वलीन व आखरीन के अलूम व मुआरिफ का खजीना बन गया और आप पर ऐसी किताब नाजिल हुई जिसकी शान हर चीज़ का रोशन बयान है। हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कभी मकतब में गए, न लिखना सीखा, मगर अपने चश्म अबरू के इशारे से सैकड़ों मुदर्रिसों को सबक पढ़ा दिया। प्यारे दोस्तों, जाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला खुला के आलम जल्ला जलालहू हो, भला उसको किसी और उस्ताद से तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत होगी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरापाए मौजज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही मौजज़ात से मुत्तसिफ थी। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद रोशन मौजज़ात का तज़किरा करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में शकुल कमर का मौजज़ा बहुत ही अज़ीमुशान और फ़ैसला कुन मौजज़ा है। हदीसों में आया कि कुफ़ार मक्का ने आपसे मुतालबा किया कि आप अपनी नबूवत की सदाकत पर बतौर दलील कोई मौजज़ा और निशानी दिखाइए। उस वक्त आपने उन लोगों को शकुल कमर का मौजज़ा दिखाया कि चांद
दो टुकड़े होकर नजर आया। इस हवाले से बहुत सी रिवायत हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है। आप उस वक्त मौजूद थे, आपने इस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा था। उनका बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद दो टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था। आपने कुफार को यह मंजर दिखाकर उनसे इरशाद फरमाया कि गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। शक्ल कमर के अलावा हजूर अक़दस के आसमानी मौजज़ात में सूरज पलट आने का मौजज़ा भी बहुत अजीमुशान मौजज़ा और सदाकत नबूवत का एक वाज़ेह तरीन निशान है। उसका वाक़या यह है कि हज़रत बीबी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि खैबर के करीब मंजिल साहिबा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़कर हज़रत अली की गोद में अपना सर अक़दस रख कर सो गए और आप पर वही नाजिल होने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो सर अक़दस को अपनी गोद में लिए बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया और आपको ये मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की नमाज असर कज़ा हो गई। तो आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, यकीनन अली तेरी और तेरे रसूल की अतात में थे, लिहाजा तो सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर लें। हज़रत बीबी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज पलट आया और पहाड़ों की चोटियों पर और ज़मीन के ऊपर हर तरफ धूप फैल गई। मदारिज नबुवा में है। सुभान अल्लाह, ये थी शान मेरे और आपके आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनके हुक्म से चांद टुकड़े हो गया और सूरज पलट आया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से बुत गिर पड़े। यह हर शख्स जानता है कि फ़तह मक्का से पहले खाना काबा में 360 बुतों की पूजा होती थी। फ़तह मक्का के दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी और आप जुबान अक़दस से ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल मिटने ही के काबिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छड़ी से जिस बुत की तरफ इशारा फरमाते थे वो बगैर छुए हुए फ़कत इशारा करते ही धम से ज़मीन पर गिर पड़ता। मदारिजुल नबुवा में है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में यह भी शामिल था कि दरख्त और पहाड़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा में एक तरफ को निकला तो मैंने देखा कि जो दरख्त और पहाड़ सामने आता है उससे अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की आवाज़ आती है और मैं खुद उस आवाज़ को अपने कानों से सुन रहा था। तिरमिज़ी में है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का में एक पत्थर है जो मुझको सलाम किया करता था, मैं अब भी उसको पहचानता हूँ। तिरमिज़ी में है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को लेकर ओहद पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ जोश मुसर्रत में झूम कर हिलने लगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को ठोकर मारकर ये फरमाया कि ठहर जा, इस वक्त तेरी पुश्त पर एक पैगंबर है और एक सिद्दीक है और दो हज़रत उमर और हज़रत उस्मान शहीद हैं। बुखारी में है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जंग हुनैन में जब कुफार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया तो आप अपनी सवारी से उतर पड़े और ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लेकर कुफार के चेहरों पर फेंका और शाहतिल वजूह फरमाया तो काफरों के लश्कर में कोई एक इंसान भी बाकी नहीं रहा जिसकी दोनों आंखें उस मट्टी से भर न गई हों। चुनाचे वो सब अपनी अपनी आंखों को मलते हुए पीठ फेर कर भाग निकले और शिकस्त खा गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अम्वाल गनीमत को मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमा दिया। मशकात में है। इसी तरह हिजरत की रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काशान नबूवत का मुहासरा करने वाले काफरों पर जब एक मुट्ठी खाक फेंकी तो ये मुट्ठी भर मट्टी तमाम काफरों के सरों पर पड़ गई। मदारिज में है। प्यारे दोस्तों, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से कई मरीजों को आन की आन में शिफा नसीब हुई। चुनांचे हज़रत साद बिन अबी वकास, हज़रत सलमा बिन अकू और हज़रत सहेल बिन साद तीन चशमदीद गवाहों से रिवायत है कि ग़ज़वा खैबर में जब आपने अलम अता फरमाने के लिए हज़रत अली बिन अबी तालिब को तलब फरमाया तो मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आशोब चश्म है और ये आशोब ऐसा सख्त था कि हज़रत सलमा बिन अकू आपका हाथ पकड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ला रहे थे। आपने उनकी आंखों में अपना लाब दहन मल दिया और दम कर दिया। उसी वक्त आपकी आंखें अच्छी हो गईं। ऐसा मालूम होता था कि आंखों में कभी दर्द था ही नहीं। बुखारी और मुस्लिम में है।
इसी तरह ग़ज़वा खैबर में हज़रत सलमा बिन अकू की टांग में तलवार का जख्म लग गया। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने उन टांगों पर 3 मरतबा दम कर दिया, फिर उन्हें कोई शिकायत महसूस नहीं हुई, सिर्फ निशान रह गया था। बुखारी में है। एक रिवायत में है कि आप एक सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में एक औरत बच्चे को लिए हुए सामने आई और कहा, या रसूलल्लाह, इसको दिन में कई दफ़ा किसी बला का दौरा होता है। आपने बच्चे को उठाकर कुजावे के सामने रखा और 3 बार कहा, ए खुदा के दुश्मन, निकल, मैं खुदा का रसूल हूं। फिर लड़के को उस औरत के हवाले कर दिया। सफ़र से पलटे तो औरत 2 दुम्बे लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा ये हदिया कबूल फरमाइए, खुदा की कसम। फिर बच्चे के पास वो बला ना आई। आपने एक दुम्बा कबूल फरमा लिया और दूसरे को वापस कर दिया। इसी तरह रिवायत में आता है कि मोहम्मद बिन हातिब एक सहाबी हैं। वो जब बच्चे थे तो अपनी माँ की गोद से गिरकर आग में गिर पड़े और कुछ जल गए। उनकी माँ उनको लेकर हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। आपने अपना लाब दहन उन पर मला और दुआ पढ़कर दम कर दिया। उनकी माँ का बयान है कि मैं बच्चे को लेकर वहां से उठने भी न पाई कि बच्चे का जख्म चंगा हो गया। खसाइस कुबरा में है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौजज़ा अजीब और ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। ग़ज़वा खंदक के वाक़े में मिलता है कि सहाबा कराम मदीना के चारों तरफ कुफार के हमलों से बचने के लिए खंदक खोद रहे थे। इत्तफाक से एक बहुत ही सख्त चट्टान निकल आई। सहाबा कराम ने अपनी इज्तिमाई ताकत से हर चंद उसको तोड़ना चाहा, मगर वो किसी तरह न टूट सकी। फावड़े उस पर पड़ पड़ कर उचट जाते थे। जब लोगों ने मजबूर होकर खिदमत अक़दस में ये माजरा अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर तशरीफ़ लाए और फावड़ा हाथ में लेकर एक ज़रब लगाई तो वह चट्टान रेत के भुरभुरे टीलों की तरह चूर होकर बिखर गई। बुखारी में है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में लकड़ी से तलवार बनना भी शामिल है। जंग बदर के दिन हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार टूट गई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दरख्त की टहनी देकर फरमाया, तुम इससे जंग करो। वो टहनी उनके हाथ में आते ही एक निहायत नफीस और बेहतरीन तलवार बन गई, जिससे वो उम्र भर तमाम लड़ाइयों में जंग करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो शहादत से सरफराज हो गए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार जंग ओहद के दिन टूट गई थी। उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख देकर इरशाद फरमाया कि तुम इससे लड़ो। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में आते ही एकदम बुराक तलवार बन गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस तलवार का नाम उर्जून था। ये खुलफाए बनु अल अब्बास के दौरे हुकूमत तक बाकी रही, यहाँ तक कि खलीफा मोतसम बिल्ला के एक अमीर ने इस तलवार को 22 दिनार में ख़रीदा। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार का नाम औन था। ये दोनों तलवारें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात और आपके तसर्रुफ़ात की यादगार थीं। मदारजुन नबुव्वा में है। प्यारे दोस्तों, बरकत के हवाले से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात हैं। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में आए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर आवाज़ से ये महसूस किया कि आप भूखे हैं। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जौ की चंद रोटियां दुपट्टे में लपेटकर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ आपकी खिदमत में भेज दी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बारगाह नबूवत में पहुंचे तो आप मस्जिद नबवी में साहबा कराम के मजमे में तशरीफ़ फरमा थे। आपने पूछा कि क्या अबू तलहा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है? उन्होंने कहा, जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब के साथ उठे और हज़रत अबू तलहा के मकान के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दौड़कर बीबी उम्मे सुलैम को यह खबर दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ हमारे घर पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मकान से निकलकर निहायत ही गर्म जोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया। आपने तशरीफ़ लाकर हज़रत बीबी उम्मे सुलैम से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने वही चंद रोटियां पेश कर दी जिनको हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बारगाह रिसालत में भेजा था। आपके हुक्म से उन रोटियों का चूरा बनाया गया और हज़रत बीबी उम्मे सुलैम ने उस चूरे पर बतौर सालन के घी डाल दिया। उन चंद रोटियों में आपके मौजज़ाना तसर्रुफ़ात से इस कदर बरकत हुई कि आप 10-10 आदमियों को मकान के अंदर बुलाकर खिलाते रहे और वो लोग शिकम सेर होकर खाते और जाते रहे, यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब शिकम सेर होकर खा लिया। बुखारी में है। प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं बरकत और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मौजज़ा था, वरना आम फहम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बरकत के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा की थैली का मौजज़ा भी है। खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ
तो आपने मुझे चंद खजूरें अता फरमाई। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आपने उन खजूरों को इकट्ठा करके दुआए बरकत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोशादान झाड़ कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 30 बरस तक उन खजूरों को खाते रहे, बल्कि कई मन इसमें से खैरात भी कर चुके, मगर वो ख़त्म ना हुई। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा थैली को अपनी कमर से बांधे रहते थे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के दिन निहायत रिक्कत अंगेज और दर्द भरे लहजे में ये शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे। लोगों के लिए एक गम है और मेरे लिए दो गम है, एक थैली का गम, दूसरे शेख उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गम। प्यारे दोस्तों, खाने में बरकत की एक और वाक़या यूं है कि ग़ज़वा अहज़ाब में तमाम मुहाजिरीन और अंसार खंदक खोद रहे थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भूखे हैं। वो अपनी बीवी के पास आए और पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने एक सा जो निकाला और घर में एक बकरी थी। हज़रत जाबिर ने उसे ज़िबा किया और बीबी ने आटा गूंदा। गोश्त देगची में चढ़ाया गया तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए चले। बीबी ने कहा, देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा लोगों को लाकर मुझे रुस्वा न करना। हज़रत जाबिर आए और चुपके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा कि हमने खाने का इंतज़ाम किया, आप चंद असहाब के साथ तशरीफ़ ले चलिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले खंदक को पुकारा कि आओ, जाबिर ने दावत आम की है। और हज़रत जाबिर से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ चूल्हे से देगची ना उतारी जाए और रोटी ना पके। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को लेकर रवाना हुए। हज़रत जाबिर घर में आए तो बीबी ने बुरा भला कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं क्या करूँ, तुमने जो कहा था मैंने उसकी तामील कर दी। जब हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपके सामने आटा पेश किया गया। आपने उसमें अपना लुआब दहन मिला दिया और बरकत की दुआ की। इसी तरह देगची में भी लुआब दहन डाला और दुआ बरकत की। उसके बाद आपने रोटी पकाने और सालन निकालने का हुक्म दिया। कमोबेश 1000 आदमी थे, सब खाकर वापस गए, लेकिन गोश्त और आटे में कोई कमी ना हुई। बुखारी शरीफ में है। प्यारे दोस्तों, अहदीस की अक्सर किताबों में चंद अल्फाज की तगय्युर के साथ ये रिवायत मज़कूर है कि एक इंसारी का ऊँट बिगड़ गया था और वो किसी के काबू में नहीं आता था, बल्कि लोगों को काटने के लिए हमला किया करता था। लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतला किया। आपने खुद उस ऊँट के पास जाने का इरादा फरमाया तो लोगों ने आपको रोका कि या रसूलल्लाह, ये ऊँट लोगों को दौड़कर कुत्ते की तरह काट खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इसका कोई खौफ नहीं है। ये कहकर आप आगे बढ़े तो ऊँट ने आपके सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी और आपको सजदा किया। आपने अपना दस्ते शफकत फेर दिया तो बिल्कुल ही नरम पड़ गया और फरमाबरदार हो गया और आपने उसको पकड़कर उसके मालिक के हवाले कर दिया। फिर ये इरशाद फरमाया कि खुदा की हर मखलूक जानती और मानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन जिनों और इंसानों में से जो कुफ़ार हैं वो मेरी नबूवत का इकरार नहीं करते। साहबा कराम ने ऊँट को सजदा करते देखकर अर्ज़ किया कि जब जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम इंसानों को तो सबसे पहले आपको सजदा करना चाहिए। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अगर किसी इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वे अपने शोहरों को सजदा किया करें। मशकात में है। इसी तरह की एक और रिवायत है कि एक बार हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊँट खड़ा हुआ जोर से चिल्ला रहा था। जब उसने आपको देखा तो एकदम बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने करीब जाकर उसके सर और उसकी कनपटी पर अपना दस्ते शफकत फेरा तो वो तसल्ली पाकर बिल्कुल खामोश हो गया। फिर आपने लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है। लोगों ने एक अंसारी का नाम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनको बुलवाया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्जे में देकर उनको तुम्हारा महकूम बना दिया है, लिहाजा तुम लोगों पर लाजिम है कि तुम इन जानवरों पर रहम किया करो। तुम्हारे इस ऊँट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम उसको भूखा रखते हो और उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम लेकर उसको तकलीफ देते हो। अबू दाऊद में है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत तैयबा का हर पहलू निराला और उम्मत के लिए मीनार हिदायत है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह दौर नबूवत के बाद शुरू होता है, लेकिन उससे पहले का दौर भी, चाहे बचपन का दौर हो या जवानी का, उम्मत के लिए उसमें हिदायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदल व इंसाफ पसंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का ख्याल फरमाते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा एक तरफ का दूध पिलाकर दूसरी तरफ पेश फरमाती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसे कबूल नहीं फरमाते, क्योंकि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई का हक है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से इज्तमाई कामों में इतना लगाव और दिलचस्पी है कि जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश मक्का के साथ पत्थर उठाकर ला रहे हैं। और शर्म व हया इतनी गालिब है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे कंधे पर पत्थर उठाकर ला रहे हैं, तो तरस खाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद खोलकर कंधे पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म के मारे बेहोश होकर गिर पड़े, ये फरमाते हुए कि मेरी चादर मुझ पर डाल दो। कसब हलाल की अहमियत के कुरैश की बकरियां चराते और उसकी मजदूरी से अपनी ज़रूरियात पूरी फरमाते, और जब और बड़े हुए तो तिजारत जैसा अहम पेशा इख्तियार फरमाया और अल ताजिरुल सद्दूकुल अमीन, अमानतदार सच्चे ताजिर की सूरत में सामने आए। इसी तरह मामला फहमी और मुआशरे के इख्तलाफात को ख़त्म करने और इसमें इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा करने की वो सलाहियत है कि बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हजर अस्वद को अपनी जगह रखने पर कुरैश के मुख्तलिफ जमातों में इख्तलाफ पैदा हुआ और करीब था कि नाहक खून की नदियां बह जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला फरमाया जिसकी सब ने तहसीन की और इस पर राजी हो गए। सदाकत व अमानत के ऐसे गर्विदा के बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल सादिकुल अमीन के लक़ब से याद किए जाने लगे, और दोस्त दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ का इकरार करते थे। चुनाचे कबाइल कुरैश ने एक मौका पर बैक ज़बान कहा, हमने बारहा तजुर्बा किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा पाया। प्यारे दोस्तों, ये सब कुदरत की जानिब से एक गैबी तरबियत थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे चलकर नबूवत और रिसालत के अजीम मकाम पर फाइज करना था और तमाम आलम के लिए मुक्तदा बनाना था, और उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बतौर उसवा हसना पेश करना था। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, बिला शुबा है मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उम्दा नमूना है। अल अहज़ाब में है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौजज़ात मुलाहज़ा फरमाए।